पीपर रुख आमा फरै औ आमा फरै खजूर। लीम रुख फरे कोहड़ा रखिया तब बमरी फरै अंगूर। कोनो ज्ञानी ये बात बता दो जी जय हरि। कोनो ज्ञानी ये बात बता दो जी जय हरि। कोनो ज्ञानी ये बात बता दो जी जय हरि। कोनो ज्ञानी ये बात बता दो जी जय हरि। ये दे सुने मा लागे या चंभा, ये दे सुने मा लागे या चंभा, मोला थोर किन समझा दो जी जय हरि। कोनो ज्ञानी ये बात बता दो जी जय हरि। जय हरि। कोनो ज्ञानी ये बात बता दो जी जय हरि। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की पहचान एशिया महाद्वीप के सबले पुराना संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ले हावे। खैरागढ़ 3 पवित्र नदी आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी के संगम स्थल में हावे। नदी ह तो प्राणदायिनी जीवनदायिनी होथे। विश्व के जम्मो महान सभ्यता नदी के किनारे ही पुष्पित और पल्लवित होए है। पर बाढ़त शहरीकरण, उद्योगीकरण और नदी मन के प्रति हमर उपेक्षा भाव के कारण नदी हा प्रदूषित होवत जात है। खैरागढ़ के नदी आमनेर, मुस्का, पिपरिया के संरक्षण और संवर्धन खातिर निर्मल त्रिवेणी महाअभियान के शुरुआत करे गे है। महाअभियान के संस्थापक श्री भागवत शरण जी हा बताइस। जैसे गंगा यमुना और सरस्वती के संगम है, वैसने आमनेर, पिपरिया और मुस्का के भी संगम है। तो ये तीनों नदी के बीच में खैरागढ़ के स्थापना हुई और यही माटी में हमन भी जन्म लें। का हो इसके लंबा समय तक देखा था इनकी कचरा फेंकना और नदी में नाली मन के जुड़ना, ये लगातार चलत रही थे। और शहरीकरण के और आधुनिकीकरण के असर ये तीनों नदी में आमनेर, पिपरिया और मुस्का में भी पड़ी। 5 अप्रैल 2019 के दिन है। बहुत दिन से ये मन में विचार आत रही कि कुछ ना कुछ ये नदी मन ला लेकर के करे जाए, ताकि लोगन के मन में एखर मन के प्रति एक भावना विकसित हो, एखर प्रति सम्मान के भाव विकसित हो। निर्मल त्रिवेणी महाअभियान खैरागढ़ ऐसे करके एखर नाम रखें और लक्ष्य रखें कि प्रतिदिन हमन ला 1 घंटा श्रमदान के शुरुआत करें। ये पूरा अभियान ला हमन 3 अलग अलग हिस्सा में, अलग अलग सेगमेंट में बांटें। पहला सेगमेंट जो रही से नदी के सफाई के रही से, तो जिन समय नदी में पानी नहीं रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, ये 2 महीना हमन नदी के सफाई में श्रमदान, मतलब वहाँ के गंदगी निकालना, कचरा निकालना, प्लास्टिक निकालना, ये सारा काम करें। और बाद जून के बाद, जून, जुलाई, अगस्त एला हमन पौधारोपण में समर्पित करें। और ये दौरान लगातार नदी के किनारे पौधारोपण, शहर के अन्य स्थल मन में पौधारोपण। फिर सितंबर के बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3-4 महीना में खैरागढ़ में आसपास स्वच्छता के कबर की शहर के कचरा ही नदी में जाते। तो अलग अलग वार्ड में, यहाँ के 20 वार्ड में घूम घूम कर के प्लास्टिक के संकलन करना, कचरा ना फेंका जाए नदी मन ऊपर, ऐसे एला लेकर के प्रेरित करना। और एकर लिए क्या करें कि जो सार्वजनिक स्थल के दीवार, जैसे फतेह मैदान, यहाँ के बड़े मैदान हैं, खैरागढ़ के अस्पताल है, ये सारा जो जीर्ण शीर्ण भवन रही, इसका रंग रोगन करे के काम करें। फिर ओखर बाद के जो समय है, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, ये दौरान हमन जन जागरूकता अभियान, अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग साइकिल रैली निकालना, लगातार निरंतर अभियान चलत जाते। और ये अभियान के माध्यम से शहर में आज 25 से 30 अलग अलग स्वयंसेवी संस्था बन चुके हैं और ओमन भी लगातार यही दिशा में, निर्मल त्रिवेणी महाअभियान की दिशा में काम करत हैं। काफी कुछ करना बाकी है, खबर की हमन प्रेरित तो कर पात हन, कचरा भी निकाल पात हन, लेकिन शहर के जो नाली है, सबसे बड़े समस्या जो ड्रेनेज के है, जो गंदा शहर के नाली है, वो लगातार नदी मन में गिरत है। ओला रोके के दिशा में सरकार के साथ जुड़ करके इनमें कार्य योजना तैयार करे के प्रयास करत हन। और इनमें एक चीज बहुत अच्छा हुई कि ये अभियान के असर ये हुई, श्रमदान तो लोगन करें, लेकिन लोगन के भाव में भी परिवर्तन हो चले गए हैं और लोगन अब बड़ा समर्पण भाव के साथ ये अभियान से जुड़त है। है निम के छाँव मोर नदी तीर गाँव, धरती मैया परत हो तोर पाँव, धरती मैया
है निम के छाँ मोर नदी तीर गाँव, है निम के छाँ मोर नदी तीर गाँव। धरती मैया परत हो तोर पाँव, धरती मैया। खैरागढ़ में निर्मल त्रिवेणी महाअभियान के तहत ये बच्छर हरेली तिहार के अवसर में अमलीपारा चौक में स्थित 100 साल ले जुन्ना बरगद के वृक्ष के पूजा अतकेच उमर के श्री अमरलाल चावड़ा द्वारा कराएगी। औ अमरलाल चावड़ा जी के सम्मान करत हुए संकल्प लीन कि पेड़ हो या परिवार के बुजुर्ग हो, दोनों हा अपन उपस्थिति ले शीतल छांव देथे, शांति देथे, सुख देथे। एकरे सती दोनों के संरक्षण और देखभाल हमार कर्तव्य है। ये बारे में भागवत शरण जी हा बताइस। पीपल के हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। भगवान खुद गीता में की थे कि मैं हाँ वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और पीपल के आयु भी बहुत बड़े होते हैं। मतलब एक पीपल लगभग 150 साल 200 साल में अलग अलग लोगन के मतलब वंश ला देख डाले भी थे। तो वही भाव के साथ अमरलाल जी चावड़ा बहुत बुजुर्ग रही, सियान रही से, तो उखर भी सम्मान करे के भाव और वो पीपल के वृक्ष के पूजन करे के भाव। तो ये हमन हाँ ए दौरान भी लगभग एक पीपल के नहीं और भी यहाँ पे खैरागढ़ शहर में जैसे पीपल लगे रही से वो सबके भी पूजन हुई है के, और साथ में वृद्ध जनमन के भी सम्मान के कार्य अभियान के माध्यम से करे रहे हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधा मन बर जनमानस के विशेष लगाव देखे बर घलो मिलथे, बिल्कुल इंसानी रिश्ता जैसे ही। कुछ साल पहली के बात हरे, मैं यहाँ दिल्ली गांधी विहार गे रहे हूँ। वहाँ देखे हूँ एक झंदाई हा रोज नंदी सांड ला सब्जी भाजी और भोजन खिलावे और ओहा नंदी ला अपन बेटा जैसन दुलार घलो करे। ऐसने ही छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ ले 3 किलोमीटर के दूरी में स्थित ग्राम सर्रागांध के 90 वर्षीय बुजुर्ग देवलाबाई पटेल हा आज ले 25 बच्छर पहली एक ठन नानकुन पीपल के पौधा ला रोप के अपन बेटा के जैसे ओकर देखभाल करके ओला बड़े करीस। फिर अभी कुछ दिन पहलीच कोई व्यक्ति हा 25 साल पुराना वो पीपल के पौधा ला रात्रि में काट दीस। जब ये बात के पता देवलाबाई ला चलीस तब वो हा कटे पीपल के वृक्ष के पास आके ओलपोटार के फूट फूट के रोवन लागिन कि कौन हा मोर ये बेटा ला नष्ट कर दिस करके। ओकर ये दुख ला पीड़ा ला शब्द में व्यक्त करना तो संभव नहीं है। अपन कोनो प्रिय के विछोह ला तो उही हा समझ सकथे। देवलाबाई हा बताइस कि वो हा ये पीपल के पेड़ ला लोगन मन हा छाव में थिरा लिही सुरताल ही कही के लगाए रहे हो। ये पेड़ अब 24 साल हो गए बाबू लगा है। हाँ। और पानी रुको है। हाँ। ये रोज के। हाँ। अच्छा यहाँ वही जनता बैठी गिरने वाला लगा रहे हैं, रो पा रहे हैं दादा। हाँ हाँ रो पा रहे हैं ना। हाँ कोई नोनी बाबू से रो पा रहे देवलादाई के नाती ज्ञानेश कुमार पटेल हा बताई कि सन 2000 में ओकर घर में नानकुन पीपल के पौधा जागे रहीस। तेला उखाड़ के बने जगह में हमर दाई देवलाबाई के हाथ ले लगवाए रहें। दाई का तो कोई मतलब सगे संतान नहीं हो पाई, तो हमारे यहाँ जो सियान से दादाजी और पिताजी उनकी की हार्दिक इच्छा से कि एक हाथ से एक 8 पेड़ लगाना है इसे करके 1 अक्टूबर 2001 को ये पीपल के पेड़ ला हम हमारे घर से ही ला रहे हैं। मतलब एक जागरी छोटे से पेड़ ला और ये दाई के माध्यम से हम एक घोड़ा देव हमारे गाँव के वो मेरे सामने सरकारी शासकीय जो जमीन है वहाँ रोपे रहे। ऐसे लगे एक प्रकार से हमारे परिवार के कोई सदस्य चले गए और दाई तो अपन बेटे पेड़। अब मैं तो आपसे यही मतलब ये कि सामाजिक एक चेतना है कि पेड़ जो हमारे प्रकृति के लिए कितना जरूरी है। आज तो वो पेड़ वापस तो नहीं आ पाए, लेकिन सामाजिक एक चेतना जाना चाहिए, यही हमारे मन के भाव है। पेट ला भरथे छैहा करथे बगरा थे महामाई जी मोर बगरा थे महामाई।
रुख घलो बेटा कस होथे असली सार कमाई जी मोर असली सार कमाई। रुख घलो बेटा कस होथे असली सार कमाई जी मोर असली सार कमाई। असली सार कमाई जी मोर असली सार कमाई। जिंदगी कैसे सुफल कहा थे, जिंदगी कैसे सुफल कहा थे। एक ठन रुख जगा के दे, जगा के दे। एक ठन रुख जगा के दे, जगा के दे। हमर भारतीय परंपरा में बर पीपर ला देव तुल्य माने जाथे अउ ये पेड़ मन ला या फल फूल लगे कोनो भी पेड़ पौधा ला काटना पाप माने जाथे। एक ठन पेड़ हा केवल फल फूल बस नहीं देवय, वो हा जीव जंतु पशु पक्षी के आश्रय स्थल घलो होथे। अंतस हा कैसे हरिया थे, अंतस हा कैसे हरिया थे। एक ठन रुख जगा के देख, जगा के देख। एक ठन रुख जगा के देख, जगा के देख। हमर आकाशवाणी में घलो एक सुघर परंपरा हावय। कोनो भी कर्मचारी हा सेवानिवृत्त होथे त ओला सेवानिवृत्ति के समय साल और श्रीफल के साथ ही आमा के पौधा भेंट करे जाथे। यही मंगल कामना के साथ कि प्रकृति ले जुड़ के रहाय, प्रकृति के कृपा बने रहाय। अगस्त 2024 में नवा रायपुर में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत निर्माणाधीन विधानसभा परिसर में पीपल फॉर पीपल अभियान के शुभारंभ करीन। नवा रायपुर अटल नगर में पीपल फॉर पीपल अर्थात लोगों के लिए पीपल कार्यक्रम में 1 लाख ले ज्यादा स्थानीय प्रजाति के पौधा रोपे जाही। वर्तमान में 21,000 ले अधिक पीपल के वृक्ष लगाए जा चुके हैं। नवा रायपुर अटल नगर में लक्ष्य निर्धारित करे गए है शहर में कोनो भी स्थान में खड़े होए में पीपल के वृक्ष दिखाई देवय। रब की जाहि लकड़ी बिन गुने तोरे काम रुखवा लगा ले तब मिले चारों धाम। खेत खार परिया, खेत खार परिया हरिया दे संगी मोर। ओरी ओरी बिरवा लगा ले संगी मोर। ओरी ओरी बिरवा लगा ले संगी मोर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री योगेंद्र सक्सेना जी हा शहर के चौक चौराहा में खुद 15-20 फीट ऊंचा पीपल के वृक्ष लगाथे ताकि छांव भी मिले और प्रदूषण में घलो कमी आवे। सक्सेना जी हा किहीन पीपल फॉर पीपल अभियान एक पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहल है जिसका उद्देश्य लोगों को पेड़ों विशेषकर पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में जागरूक करना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। इस अभियान के तहत समाज के सभी वर्गों को पेड़ लगाने, उनकी देखभाल करने और हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। पीपल और वट वृक्ष हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वातावरण को शुद्ध करके ये पक्षियों और जीव जंतुओं के आश्रय स्थल के रूप में भी कार्य करते हैं। वैज्ञानिक रूप से ये तापमान को नियंत्रित करने और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ये जो चौराहे होते हैं ये ट्रैफिक इंटरसेक्शन है, ये हॉट स्पॉट है भारत के हर नागरिक से कि उनके शहरों के अंदर जो भी स्थान देखकर पीपल के वृक्ष का वृक्षारोपण करिए और उसकी देखभाल करिए और उसको बड़ा करिए जिससे कि प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग मिलेगा। पेड़ों को काटने के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य है, बिना अनुमति के काटना अपराध है। भारतीय वन अधिनियम 1927, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अधिनियम 1986 के अंतर्गत तथा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत जुर्माना कारावास दोनों हो सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि पेड़ों को काटना ही क्यों है, हम पेड़ों को नहीं काट रहे हैं, हम अपनी जड़ों को काट रहे हैं। यदि हम पेड़ काट रहे हैं तो हम अपनी सांसों को काट रहे हैं, हम अपनी जड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों में भी वही जीवन है जो आपके अंदर और मेरे अंदर है। पेड़ों को बचाइए, अपने जीवन को बचाइए। गड़े कोनो झन बिख हर कांटा, सुख दुख माँ सबके बांटा। गड़े कोनो झन बिख हर कांटा,
आघु बर रद्दा ला चतवार भैया चल धरती ला संवार भैया